अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन PTI इमरान खान को 2 मुकदमात में अदालतों से रिलीफ मिल गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस अफसरान और मजिस्ट्रेट को धमकियां देने के मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को 1 सितंबर तक इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने पाबंदी के बावजूद रैली निकालने पर दर्ज मुकदमे में 7 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। असद उमर और शहरियार आफरीदी को भी अबूरी जमानत मिल गई। इस्लामाबाद में रैली के दौरान पुलिस अफसरान और मजिस्ट्रेट को धमकियां देने के मुकदमे में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद ने समाअत की। जज ने इस्तफसार किया कि इमरान खान कहां हैं। इस पर चेयरमैन PTI ने खड़े होकर अदालत में हाजिरी लगवाई। इमरान खान के वकील बाबर रवान ने दलाइल में कहा कि FIR में शिकायत कुंदा मजिस्ट्रेट है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इमरान खान की तकरीर में 3 अफराद को धमकी दी गई। IG इस्लामाबाद, एडिशनल IG और खातून जज को धमकी का कहा गया। वो तीनों शिकायत कुंदा नहीं। मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात लगा दी गई। बाबर रवान ने कहा, ज्यादती ना करो, शर्म करो। ये अल्फाज सोसाइटी में अक्सर इस्तेमाल होते हैं। कत्ल करने का नहीं, केस करने का कहा गया। इमरान खान ने कहा था कि ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। वो एक्शन हमने लिया और फिर उस फैसले के खिलाफ बाइकोर्ट गए। अदालत ने बाबर रहमान के दलाइल सुनने के बाद इमरान खान की 1 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली और पुलिस को 1 सितंबर तक इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया, जबकि पुलिस और मुद्दई को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। उसके बाद इमरान खान इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट पहुंचे और एक और मुकदमे में जमानत की इस्तदा की। अदालत ने पाबंदी के बावजूद रैली निकालने पर दर्ज मुकदमे में इमरान खान, असद उमर और शहरियार आफरीदी की 7 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने चेयरमैन PTI और दीगर को 5-5 हजार रुपए मचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि कानूनी एक्शन की बात करने पर मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया। इस्लामाबाद की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस मुकदमे की वजह से सारी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया। तासुर गया कि बनाना रिपब्लिक है, यहाँ कोई कानून है ही नहीं। ये तहरीक इंसाफ की ताकत से खौफजदा हैं और अपनी जात बचाने के लिए टेक्निकल नॉकआउट की कोशिश कर रहे हैं। ये कहूँ कि मैं लीगल एक्शन लूंगा, जो पुलिस वाले जिम्मेदार थे IG और DIG, और दूसरी कि मैजिस्ट्रेट जिसने तशद्दुद होते हुए उसको वापस भेज दिया पुलिस के पास। अब इसके ऊपर अगर लीगल एक्शन मैं कह रहा हूँ लूंगा और उसके ऊपर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस लग जाता है, आप खुद सोच रहे हैं कि दुनिया में ये कितना बड़ा मजाक उड़ा है कि यहाँ कोई कानून है ही नहीं, जो मर्जी जिसके ऊपर कर दो। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से वो फैलती जा रही है, बाय इलेक्शन जीते जा रहे हैं। ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। इस्लामाबाद की अदालत से वापसी पर इमरान खान से GTV ने 7 सवालात किए, जिनका चेयरमैन PTI इमरान खान ने कोई जवाब ना दिया और नुमाइंदा GTV को मुखातिब करके बोले कि बहुत खतरनाक हूँ। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हैदर शराजी से, लेकिन उन्होंने क्या कहा आइए पहले आपको ये सुनाते हैं। सर, किसके हुक्म पे गिरफ्तारी हो रही है? हम सब गिरफ्तारी के पीछे न्यूट्रल है या मौजूदा हुकूमत? असल मरकजी किरदार कौन है? खान साहब कोई हुक्म आया है खामोशी का? आप मुकम्मल खामोश हैं, कोई हुक्म आया है खान साहब? सर, सवालों के जवाब अगर दे दें तो खतरनाक क्या है? खान साहब अगर जवाब दे दें तो अच्छा होगा। खान साहब इतने खतरनाक ये धमकी दे रहे हैं। इस सारे मामले के ऊपर बात कर लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ हैदर शराजी से। हैदर, बताइएगा इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी और उन्होंने सवालात पर कैसा रद्द-ए-अमल दिया है? जी, आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान पेश हुए और जब वो वहाँ पर पेश हुए तो उस वक्त इमरान खान से मैंने सवालात किए। 7 सवाल थे, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट से रवाबित समेत उनकी गिरफ्तारी के पीछे असल किरदार कौन है और इसके अलावा अमरीकी सफीर से राब्ते और आसिफ अली जरदारी के साथ मलिक रियाज के जरिए राब्ते पर सवालात किए गए, लेकिन इमरान खान इन तमाम सवालों पर खामोश रहे। उनसे पूछा गया कि आपकी गिरफ्तारी या फिर आप पर मुकदमात के पीछे कौन है, क्या ये हुकूमत है या वो लोग हैं जिन पर आप अक्सर तनकीद करते हैं? इस पर भी वो
खामोश रहे। और इसके बाद जब उनसे कहा कि क्या खामोशी के हवाले से क्या आपकी खामोशी भी किसी के हुक्म पर है या आप खामोश किसी के कहने की वजह से हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं बहुत खतरनाक हूँ। और उनसे फिर दोबारा कहा गया कि ये किसे मैसेज दिया जा रहा है। उन्होंने फिर यही कहा कि मैं बहुत खतरनाक हूँ। इमरान खान मुस्कुराते रहे ये गुफ्तगू करते हुए, जिस वक्त उन्होंने ये बात की वो मुस्कुरा रहे थे। और साथ ही इमरान खान जब आज अदालत में आए तो पीटीआई के रहनुमा वहां पर मौजूद थे। वहां पर पीटीआई के रहनुमाओं के अलावा किसी को अदालत की तरफ आने की इजाजत नहीं थी। इमरान खान पहले जिस वक्त अदालत में आए इस दौरान भी उनसे सवाल किए गए और जाते हुए भी सवाल किए गए, लेकिन इन अहम तरीन सवालों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत शुक्रिया हैदर शराजी अपडेट करने के लिए। पीटीआई ने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे पर हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। रहनुमा असद उमर कहते हैं सबसे मकबूल लीडर पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करना पाकिस्तान के कानून की तौहीन है। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, ये लोग नाकाम होंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि हम समझते हैं कि ये केस बिल्कुल गलत है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमे का मामला कल हाईकोर्ट लेकर जाएंगे। धड़कते हुए दिल की धड़कन, उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा काटा हुआ है। और दहशतगर्दी का पर्चा किस बात पे काटा है कि उन्होंने तकरीर की ये पाकिस्तान के कानून की तौहीन है। तमाम दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। सारी दुनिया के अंदर बात की जा रही है कि इस 22 करोड़ के जमहूरी मुल्क तो क्या हो गया है जहां तकरीर करने के ऊपर सबसे बड़े सियासी लीडर के ऊपर पर्चे काट दिए जाएं। अल्लाह ताला का साया इमरान खान के ऊपर, पाकिस्तान की कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। इंशाअल्लाह ताला ये नाकाम होंगे। और किसी तौर के ऊपर जो है वो एंटी टेररिज्म का केस हो नहीं सकता। FIR गलत है, इसको मनसूख होना चाहिए। लेकिन एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है कि आपको हाई कोर्ट में जाने के लिए आपको जमानत लेनी पड़ती है क्वेश्चन से पहले, तो उसके लिए आज हमने ये लिया है। और इंशाल्लाह इमरान खान जो है कल हम इसको हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे और ये FIR मनसूख हो जाएगी। और यहाँ आपको बताएं सैलाब की सूरत हाल की वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन का दौरा मनसूख कर दिया। वज़ीर आज़म ने सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक इजलास बुला लिया है। शहबाज शरीफ ने वतन पहुँचते ही इजलास मुनक्किद करने की हिदायत की है। NDMA और दीगर हुक्काम वज़ीर आज़म को सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ इकदामात से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोती की तबीयत नासाज है और वो लंदन में ज़ेर इलाज हैं, जिसके बायस वज़ीर आज़म को लंदन जाना था। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। सूबे के मुख्तलिफ अजला में नदी नालों में तुग़यानी आ गई। सैलाबी रेलों ने सैकड़ों अफराद से छत छीन ली है। चमन में 8 साला बच्चा सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। सूबे में सैलाब से अमवात की मजमूई तादाद 235 हो गई। सैलाबी पानी में घरे घिरे मासूम बच्चे और ख़वातीन ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। बलूचिस्तान का दीगर सूबों से ज़मीनी राब्ता बहाल नहीं हो सका। मज़ीद बारिशों की पेशगोई पर PDMA ने अवाम को एहतियात करने का मशवरा दे दिया। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर एक बार फिर तेज और हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ती जा रही हैं। खुजदार, किला अब्दुल्ला, पशीन, चमन, डेरा बुगटी, बारखान, कोहलू, नसीराबाद, जाफराबाद और सोहबतपुर में फिर से मौसलाधार बारिशें हो रही हैं। तोबा चकजई में दोबारा से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के बाद राब्ता सड़कें बंद हो गयी। नौताल में सैलाबी रेले ने दर्जनों कच्चे मकानात गिरा दिए। नसीराबाद, जाफराबाद और सोहबतपुर में सैलाबी पानी में घिरे मासूम बच्चे और खवातीन ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। सैलाब मुतासरीन अब तक इमदाद ना मिलने का शिकवा करते दिखाई देते हैं। जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल खामोश है, ना कोई रिस्पॉन्स देता है, ना कोई रिलीफ देता है, ना कोई इमदाद देता है। हमारे बच्चे खुले आसमान के लिए बैठे हैं। हम हकाम बाला से अपील करते हैं कि फिलफौर पीर को में इमदादी कार्रवाई शुरू करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। डायरेक्टर PDMA फैसल तारिक खान का कहना है कि सूबे भर में पाक फौज FC के साथ मिलकर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी है। आवाम से अपील है कि कौमी शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग और राब्ता सड़कें मुतासर होने के बाद गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बलूचिस्तान में इस टाइम बारिशों का 5वां स्पेल जो है वो दाखिल हो चुका है और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुए हैं। और आवाम से यही अपील करूँगा कि जो राब्ता सड़कें बंद होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है हमको रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में, तो बराए
मेहरबानी सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि रास्ते तमाम बंद हो चुके हैं और इस वजह से कोशिश करें कि सफ़र से परहेज करें। सैलाब की वजह से बलूचिस्तान का दीगर सूबों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। धानासर के मुकाम पर बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा बैनुल सूबाई शाहरा 17 अगस्त से बंद है, जबकि कोयटा कराची शाहरा बेला और विंगो हिल के मुकाम पर और कोयटा जैकबाबाद शाहरा भी आर्जी तौर पर बंद है। बलूचिस्तान के जिला बोलान में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। सैलाबी रेला तेजी से ढाढर में दाखिल हो रहा है। इस वक्त बोलान में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर, उनसे मजीद जानते हैं। बुशरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बोलान के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर मानसून की बारिशों के सिलसिले में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो सुबह से ही वक्फे से जारी है। इस वक्त भी होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस पहाड़ों का पानी जो है वो इस वक्त सड़कों पर आ चुका है, जबकि आप इलाका में देख सकते हैं कि एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो यहाँ से सिब्बी और उसके बाद जो है नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली और ढाढर की जानिब जो है वो जा रहा है, जिससे मजीद नुकसानात का जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है। रास्ते में आते हुए सूरत हाल ये थी कि बीबी नानी पुल जो है वो उसमें भी जो है कई जगह पर हमने देखा कि वो टूट फूट का शिकार हो चुका था, पुल हिल रहा था और ट्रैफिक की रवानी जो है उसे बरकरार रखने के लिए वहाँ पर मौजूद इंतजामिया जो है उसकी कोशिश थी कि ट्रैफिक जो है वो कम से कम इस पुल से गुजारी जाए, जबकि लोगों को आते हुए रास्ते में ये भी हिदायत की जा रही थी कि बगैर ज़रूरी तौर पर आगे ना जाएं, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में मुसाफिरों के फंसने के जो है वो खदशात बढ़ जाते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का जो सिलसिला है मजीद 2 दिन तक इसी तरह से जारी रहेगा। जी, बलूचिस्तान के बाद रुख करेंगे सिंध का। सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाब से कई शहर और हजारों देहात डूब गए। खैरपुर, टंटोवाला यार, मटियारी, हाला, भिटशा और सईदाबाद में हर तरफ पानी ही पानी है। मोरू के इलाके भरिया सिटी में घर की छत गिर गई। हादसे में 2 बच्चे और 2 खवातीन जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। सूबे में सैलाब पर अमवात की मजमूई तादाद 300 से बढ़ गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध के मुख्तलिफ अजला में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। खैरपुर, टंडोला यार, मिटियारी, हाला, भिटशा और सईदाबाद में हर तरफ पानी का राज नजर आ रहा है। सैलाब से हजारों कच्चे मकानात गिर गए। मोरो के इलाके भरिया सिटी में घर की छत गिरने से 4 अफराद जान से गए। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। दादू में 21 घंटों की बारिश ने सब कुछ डुबो दिया। जिला बदीन में 0 पॉइंट के मुकाम पर बारिश के बाइस पानी की सतह बुलंद हो गई। सेम नाले का पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। ठट्टा में भी सैलाब के बाद नकल मकानी करने वाले खानदान शदीद मुश्किलात से 2-4 हैं। यहाँ 7-8 दिन से बरसात मुसलसल हो रही है और हमारे यहाँ घरों में बाहर जो है पानी जमा गया, जमीनों में पानी जमा गया और माल में इसको बड़ा नुकसान हुआ है। जो हालिया बरसात हो रही है और जो स्पेल चल रहा है इसने बड़ा नुकसान किया है। हमारे घर जो है वो भी डूब गए, भित्त जो है वो गिर रही है, जो बच्चे हैं वो भी फुटपाथ पे आ गए हैं। खुदा के लिए हमारी कोई मदद करें। नवाब शाह में सेम नालों में शिगाफ पड़ने के बाइस पानी ने आबादियों का रुख कर लिया। घर और मकीन पानी में घिर गए। मूसलाधार बारिशों के बाइस नवाब शाह एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। पन्नू, आकिल और सखर में कई गली मोहल्ले और सड़कें तालाब बनी हुई हैं और यहाँ अब कश्तियों के बगैर सफर नामुमकिन है। हालिया बारिशों ने सखर को तबाही के दिहाने तक पहुंचा दिया। जिला भर में अमवात हो चुकी हैं, जबकि 4000 से जायद घर मुनहदम हुए। घंटाघर चौक, जेल रोड, वर्कशॉप रोड, गुलशन इकबाल कुरैशी गोट तालाब बने हुए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे केबी शेख से। केबी, आगाह कीजिएगा। सक्कर में जो ना हालिया बारिशों की वजह से जो ना तबाही मचा दी गई थी, जिसमें जेल रोड और वर्कशॉप रोड और घंटाघर और गुलशन इकबाल में जो ना तालाबों की सूरत अब तक है, क्योंकि आज 6ठा रोज़ है मगर आज तक जो ना म्यूनसिपल का अमला, पब्लिक हेल्थ की जानिब से कोई भी अमला गायब है, क्योंकि इंजीनियर को ये भी ताकीद की गई थी कि जल्द से जल्द पानी निकाला जाए, मगर यहाँ पर जो ना मशीनरी ऐसे ही छोड़ करके चले गए। और जो सक्कर में जो तबाही हुई है उसमें जो ना 20 से ज़ायद जो ना अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 18 से ज़ायद जो ना जो ज़ख्मी हैं और जो 4500 से जो ना घर जो ना मंदम हो गए, उनको अभी तक जो ना कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। वज़ीर आला सिंध जो ना 3 रोज़ से यहाँ सक्कर में मौजूद है, मगर अब तक इनके मीटिंग के अलावा और ये इंतज़ार है कि कहीं से हमें फ़ंड मिले तो हम जो ना शहरियों और सिंध को जो ना फ़ंड दिया जाए और उनको टेंट और खाने पीने के दिया जाए। मगर यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो रोडों पर निकल आई है, क्योंकि पे यार और मदद तक जो ना रोडों पर बैठ करके अपनी मदद आपकी तहत यहाँ बैठे हुए हैं। जी।
वज़ीर इत्तलात सिंध और रेन एमरजेंसी हैदराबाद के निगरान शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद के नवाह के मुख्तलिफ देहात में इमदादी कैंपों का दौरा किया। उन्होंने इन कैंपों में मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर ने राहू की शाख पर पड़ने वाले शगाफ को पुर करने के काम का जायज़ा भी लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2011 में मुसलसल 2 साल सैलाब और बारिशों से लोग मुतासर हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी रही। पीपल्स पार्टी हमेशा मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़ी रहती है। हुकूमत मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। सिंध में बरसात की तबाहकारियां जारी हैं। बरसात और सैलाब से मुतासरा खानदान कराची पहुंचना शुरू हो गए। 600 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन को आर्जी तौर पर सच्चल गोट के सरकारी स्कूलों में ठहराया गया है। हमारे नुमाइंदे अली रजा मजीद बताएंगे। अली बताइए। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों ने जो सिंध में तबाही मचाई हुई है वो तमाम सोशल मीडिया और मीडिया की जीनत बन चुकी है। ख़बरों में आ रही है, तस्वीर लोग देख देख के परेशान हो रहे हैं। अब वहाँ पर जो मुतासरीन हैं उन्होंने सच्चल गोट जो कि कराची में वाक़ है, सरकारी स्कूल वहाँ पर रुक किया है। 600 के करीब मुतासरीन इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये उस क्लासरूम है जहाँ पर इस वक्त मुतासरीन को ठहराया गया है। इनको मुश्किलात का शदीद सामना रहा है। इस वक्त बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन, नौजवान सब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। बिजली यहाँ पर अलबत्ता नहीं है कि इलेक्ट्रिक ने यहाँ भी जुल्म ढाया हुआ है। तहम यहाँ पर जो मुतासरीन वहाँ से आए हैं उन्होंने क्या मंजर देखा है, क्या परेशानी देखी है, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। बहन मुझे बताइएगा। 2 महीने से इतनी बारिश है कि पाँव से लेकर सर तक हमारे पूरा का पूरा घर बर्बाद हो गया। हमारी भैंसें, बकरियाँ, कुछ भी नहीं बचा। घंटम जो घर का इस्तेमाल का सामान था वो भी हमारे पास नहीं है बचा। हमारी अपील है कि हमारी हुकूमत कोई मदद करे, हमें कोई छत दे। हम बहुत मजबूर हैं, इतने मजबूर हैं, किसी को बता नहीं सकते। हम सर बचा के इधर आए, सब कुछ उधर छोड़ के। ये सुन रहे हैं, दरख्वास्त कर रही हैं कि यहाँ पर भी इनको परेशानी का सामना है। बहुत ही जो मैं मंजर देख रहा हूँ वो इंतहाई तकलीफ दे है और यहाँ पर फौरी तौर पे जो है इमदाद की जानी चाहिए ताकि इनके जो मसाइल हैं उसमें कमी आ सके। जी, जनूबी पंजाब के कई इलाके सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। डेरा गाजी खान, राजनपुर, रुझान मजारी, जामपुर, फाजिलपुर और लैया में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। सैलाबी रेलों की जद में आने वाला फाजिलपुर शहर अब तक ज़ेर-ए-आब है। मुतासरीन की इमदाद के लिए फलाही इदारे कश्तियाँ लेकर पहुँच गए। हज़ारों अफराद इंडस हाईवे पर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुसलसल बरसात और शराबी रेलों से जनूबी पंजाब के कई इलाके बर्बादी की दास्तान बन गए। डेरा गाजी खान, राजनपुर, रुझान मजारी, जामपुर, फाजिलपुर और लिया में हर तरफ तबाही के मंजर हैं। सैलाबी रेलों की जद में आने वाले फाजिलपुर शहर अब तक ज़ेर आब है। जमीनी रास्ते बंद होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़कों पर गाड़ियों की जगह कश्तियाँ चल रही हैं। कोहे सलमान के पहाड़ी सिलसिले के अतराफ देहात में सैलाब मुतासरीन अब तक फंसे हुए हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों के मकीनों की जमा पूंजी पानी बहाकर ले गया। अपने बच्चों की जान बचाकर इंडस हाईवे पर पहुँचने वाले हजारों अफराद बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। यहाँ पे लोगों के बहुत सारे जानी माली नुकसान हुए हैं, लेकिन हुकूमत का देखें वो कट करके वापस चली गई है और किसी किस्म का लोगों के पास यहाँ पे कोई इमदाद नहीं है, कोई कैंप नहीं है, कोई किस्म की इमदाद पुन्नी है। एक किश्तियां लेखन थे हुन दी जितनी तारीफ करो उतनी थोड़ी है। तुम्हारे सामने हुन 12 शाह ने असा को शाहपर भी कोई नहीं जो असा हूं शाहपर नाल अपने बाल बच्चे महफूज कर गिनू। सारे चंगे चंगे घर आन ओ ढह गन। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर तमाम सैलाबज़दा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज है। ताहम राजनपुर में जिला इंतजामिया के फंड रिलीफ कैंप भी पानी में डूबे हुए हैं। सैलाबी मुतासिरीन की इमदाद के लिए फलाही इदारे कश्तियाँ लेकर पहुँच गए हैं, जबकि इंसानियत के जज्बे के तहत नौजवान अपनी मदद आप के तहत राशन और पका हुआ खाना मुतासिरीन तक पहुँचाने में मसरूफ है। कराची में के इलेक्ट्रिक की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ लांढी वालों का पारा हाई हो गया। लांढी में बिजली की अदम फरहमी पर इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। मुश्तइल अफराद ने के इलेक्ट्रिक के कस्टमर सेंटर में तोड़ फोड़ की और पथराव भी किया। एहतजाज के बायस बाजार बंद है और कानून नाफिज करने वाले इदारे ताहाल नहीं पहुँच सके। कराची में बारिशों के बाद सड़कों पर बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं जिन्हें पुर करने के लिए अब तक कुछ नहीं किया जा सका। कराची वाले मिनटों का सफ़र घंटों में करने पर मजबूर हैं। रही सही कसर सीवरेज के पानी और बरसाती कीचड़ ने पूरी की। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कराची मसाइल का गढ़ बन गया। आफत ज़दा है लेकिन इसे अब तक कहा नहीं जा रहा। सड़कें तबाह हैं, सीवरेज का पानी, जगह जगह कीचड़ है। गड्ढे इतने कि शहरियों को गाड़ियों में झूले खाने पड़ते हैं। जहांगीर रोड, एमपी चीना रोड, गुरु मंदिर, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, जहां जाओ सड़कें हाल से बेहाल। गोलीमार चौरंगी के अतराफ का इलाका भी तबाहाली का शिकार है। पिछले 1 साल से जो है ना ये लाइन इसमें एक पानी की डाली थी और उसके बाद से ये डिस्टर्ब हुआ है सारा रोड। रोजाना यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। अरबाब इख्तियार को किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ आती है, ला के यहाँ थोड़ा मलबा डाल के सिर्फ एक गुजारा करके सिर्फ चली जाती है। ये आपके सामने सारी सिचुएशन है। तो प्लीज़ कम से कम जो है इस लसबेला चौक से लेके ये नाज़माबाद तक पूरी रोड की ये पोजीशन है। तो गुजारिश यही है जितना जल्दी हो सके इस रोड को जो है तामीर किया जाए। गोलीमार का इलाका है ये, जहाँ पर ये ना शदीद परेशानी लोगों को हो रही है। ये सड़क यहाँ से गुरु मंदिर नुमाइश की तरफ जाती है, कराची की मेन सड़क है। यहाँ पर देखो इस टाइम पे बहुत गंदगी का मुजाहरा है कि लोग चलते फिरते लोग परेशान हो रहे हैं। इतने एक्सीडेंट हो जाते हैं इस जगह पे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कराची की सड़कों को मरम्मत करने के नाम पर सिंध हुकूमत 2.5 अरब रुपए दे बैठी है, लेकिन सड़कें कहीं कहीं खुरच तो दी हैं, लेकिन मरम्मत अब तक न हुई। कराची की सड़कों की हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। जगह जगह गड्ढों के बायस हिचकोले खाती गाड़ियां हादसात का शिकार हो रही हैं, लेकिन इंतजामिया गफलत की नींद सो रही है। मजीद जानते हैं यास्मीन तारिक से। यास्मीन बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मेन गोलीमार शाहरा पर मौजूद हूँ और ये गोलीमार की सड़क जो है वो नुमाइश और गुरु मंदिर तक जाती है। कराची की अहम तरीन सड़क मानी जाती है, लेकिन इस सड़क पर 1 साल पहले जो है पानी की लाइन बिछाई गई थी, जिसकी वजह से इस सड़क को खोदा गया था और इस सड़क को दोबारा सही लेवल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस सड़क पर अभी भी जो है वो खड्डे मौजूद है। इस बात को 1 साल हो गया और लेकिन इस सड़क को अब तक जो है वो लेवल नहीं किया गया। लोग यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत जो है मलबा या मट्टी वगैरह डलवाते हैं ताकि इस सड़क के अंदर कुछ फ़र्क आ जाए, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं हो पाता। 2 से 3 दिन के अंदर ये सड़क फिर ख़राब हो जाती है। यहाँ से गुजरने वाली एम्बुलेंस के अंदर जो मरीज़ होते हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तो पहले ही बीमार होते हैं और मज़ीद बीमार हो जाते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर गाड़ियाँ गुजरती हैं और जो लोग पैदल सफ़र करते हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। रोज़ यहाँ पर डेली बेसिस पर एक्सीडेंट होते हैं। हर दिन जो है 3 से 4 बाइक्स वाले यहाँ पर जो है वो गिर जाते हैं। उसके अलावा गाड़ियों के अंदर जो है टेक्निकल ख़राबियाँ भी हो जाती हैं। आए दिन यहाँ पर किसी का टायर पंचर हो जाता है तो किसी की गाड़ी का कोई एक्सल वगैरह टूट जाता है। यहाँ पर हर एक को ही काफ़ी परेशानी है और यहाँ लेकिन यहाँ पर बल्दियात को इस बात का कोई ख्याल नहीं है कि वो यहाँ पर आकर इस सड़क को जो है वो ठीक करे और लोगों का ख्याल करे। जी, हमारे साथ रहिए।